हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है इश्क की तड़प भाग 6। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ऐना और उसके बॉयफ्रेंड का रोनित का एक्सीडेंट हो जाता है। रोनित सीरियस होता है। डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें बचाना मुश्किल होगा। रॉम्बी कहता है कि मुझे कुछ देर के लिए रोनित से मिलना है, पर डॉक्टर हाँ नहीं करते। लेकिन उसके बार बार बोलने पर डॉक्टर उसे कुछ देर के लिए रोनित से मिलने को हाँ कह देते हैं। रॉम्बी जब अंदर जाता है तो देखता है कि रोनित की हालत बहुत ही सीरियस होती है। उसका सर आधे से ज़्यादा फटा हुआ होता है, घाव बहुत ज़्यादा होते हैं, पूरा चेहरा छिल चुका होता है और शरीर पर भी घाव बहुत ही बुरी तरीके से होते हैं। रॉम्बी अपने आंखें बंद करके अपनी शक्तियों को एकत्रित करने की कोशिश करता है। जैसे ही उसकी नज़र रोनित के घाव पर पड़ती है तो उसकी आंखों से एक रोशनी निकलती है जो धीरे धीरे रोनित के सारे घाव को भर देती है। उसकी बॉडी से जो ब्लड निकल रहा होता है वह भी रुक जाता है। यह देख कर कि रोम्बी को अच्छा महसूस होता है कि उसकी शक्तियाँ किसी अच्छे काम में आए। रोम्बी बहुत खुश था कि रोनित अब ठीक हो रहा है। बताने के लिए बाहर जा ही रहा होता है कि अचानक से रोनित उसका हाथ पकड़ लेता है। रॉम्बी खुशी से पलटने लगता है तो देखता है कि रोनित जोर जोर से हंस रहा है और उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, बिल्कुल डरावनी जो महसूस की जा सकती थी। रॉम्बी उससे सीधा सवाल पूछता है कि तुम कौन हो? तुम रोमित नहीं हो सकती। तो वह आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तू बहुत समझदार है, मैं गलत नहीं हूँ। पर तू मुझे यह बता कि यह जो तू घाव को भरने की कोशिश कर रहा है वह मेरे घाव को भरने की कोशिश कर रहा है या जो मर चुका है उसके घाव को भरने की कोशिश कर रहा है? यह तू क्या बकवास कर रहा है कि रोनित मर चुका है? वह नहीं मर सकता। तू यह जो माया जाल उसके शरीर पर फैला रहा है मैं उसे एक पल में खत्म कर दूंगा। रॉम्बी उसका गला पकड़कर बोलता है, रोनित कब का मर चुका है। मैं रोनित के रूप में यहाँ पर हूँ और यह एक्सीडेंट भी मैंने ही जानबूझकर करवाया है। अब अगर तू मेरा गला पकड़ेगा तो सबको यही लगेगा कि तू मेरा दुश्मन है और मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। तुझे 1 मिनट में पुलिस यहाँ से पकड़ कर ले जाएगी और फिर तेरी उस खूबसूरत गर्लफ्रेंड का क्या होगा? तू वही है जो उस दिन मुझे मारने के लिए मेरे घर पर आया था और तू वही है जो थोड़ी समय पहले पार्टी में निया के साथ में था। तू मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड को मारने की कोशिश कर रहा है, पर मैं तुझे चिंता नहीं छोड़ूंगा। अब मुझे मेरी शक्तियों का पूरा अंदाजा हो चुका है। मैं तुझे मारने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तेरी गर्लफ्रेंड को मारने की कोशिश में नहीं कर रहा। मैं तो उससे पाना चाहता हूँ, उसकी खूबसूरत बदन को छूना चाहता हूँ, पर तू हम दोनों के रास्ते का कांटा है, इसीलिए मैं पहले तुझे उखाड़ लूँगा और फिर तेरी खूबसूरत निया को अपने साथ हमेशा के लिए ले जाऊँगा। वह बहरूपिया वैम्पायर रॉम्बी को धमकाता है कि अब तू देख मैं क्या करता हूँ। मैं इस आदमी के शरीर का रूप लेके तेरे ही घर के बीच में रहूंगा और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि अगर तू इस शरीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो तुझे पहले तेरी बहन के गुस्से से गुजरना होगा। क्या जवाब देगा तू अपने बहन को कि तूने अपने बहन के पति को ही मार डाला? तू अपने मॉम डैड से क्या कहेगा कि तूने अपनी बहन के प्यार को मार डाला जो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है? रॉम्बी को गुस्सा आ जाता है। वह उस बहरूपिया का गला पकड़ लेता है, लेकिन उसी वक्त नर्स वहां आ जाती है और रॉम्बी को यह सब करता हुआ देख लेती है। वह तुरंत डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर अंदर आते हैं। वह नर्स कहती है कि सर, यह आदमी इस पेशेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वह बहरूपिया फिर से बेहोशी का नाटक करने लगता है और रॉम्बी फंस जाता है। रॉम्बी बार बार सबको कहता है कि रोनित ठीक हो चुका है, क्योंकि ऐसा करना रॉम्बी की मजबूरी थी। तो डॉक्टर जाकर रोनित का चेकअप करते हैं तो देखते हैं सारे घाव अपने आप भर चुके हैं। वह रॉम्बी से कहते हैं, यह तो चमत्कार हो गया। जिसकी सांसें बचाना मुश्किल था अभी उसका बीपी भी नॉर्मल आ रहा है। यह मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा चमत्कार है जो मेरी समझ से परे है। रॉम्बी को यह समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह बाहर जाकर अपनी बहना को सच्चाई का सामना कैसे कराए। अगर वह जाकर बाहर यह बोले कि उसका पति मर चुका है तो क्या वह इंसान को जो कि बहरूपिया बनकर हॉस्पिटल में लेटा हुआ है उससे समझेगी? उसके सामने तो यह इंसान उसका रोनित ही है और मैं इसे साबित भी नहीं कर पाऊंगा। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आते हैं और वह सबको खुशखबरी सुनाते हैं कि पेशेंट को होश आ चुका है
और यह एक चमत्कार ही हुआ है कि ऐसी स्थिति में भी वह अभी सही सलामत है। उनका बीपी भी नॉर्मल है और शरीर भी बिल्कुल नॉर्मल फील हो रहा है। आप चाहें तो उनसे जाकर मिल सकते हैं। रॉम्बी का दिल चीख चीख कर कह रहा है कि वह इंसान रोनित नहीं है, लेकिन उसके होंठ सिले हुए थे। वह सबको यह नहीं बता पा रहा था कि जिस इंसान से वह लोग मिलने जा रहे हैं वह उनका रोनित नहीं है, वह एक बहरूपिया है जो उसकी निया को उससे छीनने आया है। सब लोग खुश होकर के वार्ड में उस बहरूपिया से रोनित समझकर मिलने जाते हैं। ऐना को तो जैसे दूसरा जीवन ही मिला होता है, क्योंकि एक तो वो रोनित के बच्चे की माँ बनने वाली होती है और दूसरी तरफ रोनित मौत के मुंह से बाहर आया हुआ होता है उसकी नज़रों में। रॉम्बी भी पीछे पीछे जाता है तो देखता है कि जैसे ही रोनित अपनी आंखें खोलता है सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। ऐना तो उसे अपने गले से लगा लेती है। उस वक्त रोनित इतनी कातिलाना हंसी हंस रहा होता है रॉम्बी के लिए कि उसकी नज़र में उसकी हार हो चुकी होती है और अब निया को कोई उसे पाने से नहीं रोक सकता, क्योंकि रॉम्बी कभी भी साबित नहीं कर पाएगा कि मैं रोनित नहीं हूँ। मुझे माफ़ कर दो ऐना, मैं तुम्हें ऐसी परिस्थिति में ले करके आ गया जब तुम माँ बनने वाली हो और मैं मौत के मुंह में पड़ा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी स्थिति में ही आ जाऊंगा। पर तुम अब चिंता मत करो, मैं अब तुमसे कभी भी अलग नहीं होऊंगा, मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूंगा। रॉम्बी को यह सुनकर गुस्सा आ रहा था। मन कर रहा होता है कि अभी अपनी शक्तियों का उपयोग करके यहीं की यहीं राख में ढेर कर दे, पर वह ऐसा नहीं कर पाता था क्योंकि ऐना की नज़रों में वह उसका बॉयफ्रेंड बनकर बैठा हुआ था। ऐना के मॉम डैड कहते हैं कि अब हम दोनों मिलकर तुम दोनों की पहली शादी करवाएंगे, उसके बाद तुम लोग खुशी खुशी हमेशा साथ में रहना और तुम्हारा बच्चा भी आने वाला है, तो यह तुम्हारे लिए और भी खुशी की बात होगी। यह सब सुनकर रॉम्बी और परेशानी में आ जाता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि कैसे वह घर वालों को सच्चाई बताए। वह बहरूपिया बुरी तरीके से रॉम्बी को फंसा चुका था। अब न वह अपने बहन के आगे सच बता सकता था और न ही उसे कुछ कर सकता था, क्योंकि वह बहरूपिया ने रूप ही उसके बहन के बॉयफ्रेंड का लिया था जिसके बच्चे की वह माँ बनने वाली थी, और इस नाजुक कड़ी को वह हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर ने उस रोनित को जो बहरूपिया था उसे डिस्चार्ज कर दिया था। वह रॉम्बी और उसकी बहन और मॉम डैड के साथ में घर जाने वाला था। रॉम्बी इस हालत में अपनी बहन ऐना को बहरूपिये के साथ नहीं छोड़ सकता था। उसने सब लोगों को रोका और बोला, सब एक साथ रहेंगे, अकेला अकेला अब कोई नहीं रहेगा। अब हम दोनों मॉम डैड के साथ में ही रहेंगे। तो रोनित कहता है, दोनों नहीं, तीनों, हम तीनों। तो मॉम डैड बोलते हैं कि अब मैं अपनी ऐना की शादी रोनित से करवा दूंगी ताकि इस बच्चे को माता पिता मिल सके। तो रॉम्बी कहता है, मॉम इतनी जल्दी क्या है, अभी रोनित को ठीक हो जाने दीजिए, उसके बाद में शादी कर लेंगे। रोनित लगातार कातिलाना हंसी हंस रहा था। इससे रॉम्बी के शरीर में तन बदन में आग लग रही थी। उसका मन कर रहा था कि अभी इसे अपनी शक्तियों से जलाकर राख कर दे, लेकिन वह रोनित के रूप में था और बहन के सामने था। ऐसे में वह उसे हाथ भी नहीं लगा सकता था। उसकी बहन उससे नफरत करती थी, जो कि वह नहीं चाहता था। वे सब लोग मॉम डैड के घर चले गए। अब रॉम्बी भी वापस अपने घर में ही नहीं जाना चाहता था जहाँ से ही मुसीबत पैदा हुई थी। अब उसे कैसे भी करके इसे खत्म करना था, क्योंकि यह न केवल उसके लिए खतरा था बल्कि उसके मॉम डैड और खास करके निया के लिए वह वहाँ आया था। रॉम्बी जब अकेले में कमरे में लेटा हुआ था तो मौका देखकर लंबी कमरे में आ जाता है, कमरे को अंदर से बंद कर देता है। वह रोनित की गर्दन को दबाता है और उसकी तरफ अपनी आंखों से आग बरसाने लगता है। वह बहरूपिया तड़पने लगता है, जलने लगता है और चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से अलग से एक आवाज़ तक नहीं निकलती। बोल, तू कहाँ से आया है, क्यों आया है और तेरा मकसद क्या है? रोम्बी भी उससे पूछता है। तभी वह बहरूपिया उस रोम्बी पर वार करता है। जैसे ही अपनी आंखें खोलता है रोम्बी नीचे धरती पर गिरता जाता है और वह बहरूपिया उसकी छाती पर बैठ जाता है और अपने नाखूनों को एकदम बढ़ा कर लेता है और उससे कहता है, मैं चाहूँ तो तुझे एक पल में यहीं अभी मार सकता हूँ, लेकिन मैं तुझे मारूंगा नहीं। तुझे तड़पाना है और तड़पते हुए तुझे देखकर फिर मुझे मज़ा आएगा और फिर
मुझे तेरी गर्लफ्रेंड को अपना भी तो बनाना है, वह भी देखने में बहुत मज़ा आएगा। रोम्बी को गुस्सा आता है और वो दुगनी ताकत से उस बहरूपिया को जकड़ लेता है। वो उसे सामने लगे आईने पर मारता है तो वो बहरूपिया उस आईने में घुस जाता है। रोम्बी भी उसके पीछे पीछे उस आईने में चला जाता है। वो दुष्ट उसे अपनी दुनिया में ले जाता है। उस जगह को देखकर रोम्बी कहता है, मैं पहले भी यहाँ आया हूँ। तो बहरूपिया बोलता है, ये वही जगह है जहाँ मैं तेरी निया को लाया था। मन था कि उसे यहाँ से कहीं नहीं जाने दूँ, पर उस वक्त जबरदस्ती में पाया जाना और कुछ मज़ा नहीं देता था। ऊपर से वह तुझे बुला रही थी बार बार, तो मैंने सोचा कि वह तुझे अगर इतनी मोहब्बत करती है तो क्यों ना उससे तेरे ही रूप में बया जाए। पर उससे पहले तेरा इस धरती से मिटना बहुत ज़रूरी है। अगर तुझे तेरी शक्तियों का एहसास नहीं हुआ होता तो मैं अभी तक तुझे मार दिया होता। रोम्बी को यह सुनकर के गुस्सा आ जाता है और वह उससे कहता है कि मैं तुझे अभी के भी मार डालूंगा। तो वह कहता है, तो मुझे मार ही नहीं सकता क्योंकि मैं पहले से ही मरा हुआ हूँ। मैं तो किसी और के रूप में यहाँ पर जिंदा हूँ, पर तू तो अभी इस धरती पर जीवित है और जीवित इंसान मरे इंसान को मार नहीं सकता। तुझे मुझे मारने के लिए पहले खुद मरना पड़ेगा, और अगर तू मर गया तो तेरी निया का क्या होगा। खबरदार जो तूने मेरी निया का नाम अपनी गंदी जुबान से निकाला। औकात नहीं जो तू मेरी निया तक पहुंच सके। और रही बात तेरी, तो कुछ ना कुछ तो मैं तेरा उपाय निकाल ही लूँगा। फिलहाल तो मुझे मेरी बहन की ज़िंदगी से आउट करना है। रोम्बी उसे जोर का धक्का देता है और तुरंत आईने से बाहर निकलकर अपनी शक्तियों से आईने को पैक कर देता है, जिसकी वजह से वह वैम्पायर बाहर ना आ सके। रोम्बी जब बाहर निकलता है तो उसकी बहन है ना पूछती है कि क्या तुमने रोनित को देखा। रोम्बी तुरंत कहता है कि नहीं, वह अपने कमरे में होगा। मैंने रोनित को नहीं देखा। उसे मजबूरी में यह झूठ बोलना पड़ता है क्योंकि सच वह बता नहीं सकता। तभी रोनित पीछे से आ करके बोलता है कि ऐना, मैं तो यहीं पर हूँ। हाँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ। हैना उसे देखकर खुश हो जाते हैं और उसे गले लगा लेती है। रोम्बी सोचता है कि इस वैम्पायर से पीछा छुड़ाना इतना भी आसान नहीं है। जब तक ऐना रोहित के गले लगी रही होती है तो रोम्बी उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा होता है। रोम्बी का मन कर रहा होता है कि अभी के अभी इसे जिंदा मार दो, लेकिन अपनी बहन की खुशियों को वह ऐसे हाथ नहीं लगा सकता था, खासकर तब जब वह प्रेग्नेंट थी। तभी रोम्बी के पास में निया का फ़ोन आता है। रोम्बी निया के फ़ोन को उस वैम्पायर के सामने नहीं उठाता। वह बाहर चला जाता है और मॉम से कहता हुआ जाता है कि आप ऐना के साथ में रहना। रोम्बी निया को फ़ोन करता है और फ़ोन करके बरोबर बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ। ऐसा क्या हो गया? निया रोम्बी को क्या बोला कि उसे तुरंत जाना पड़ा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना।